अदनान स्ट्राइक पर। और जितने भी बच्चे हैं प्लीज बॉल के लिए चले जाए क्योंकि टाइगर का मैच है। अदनान की पहली गेंद फुल टॉस गेंद और सिर्फ दिशा दिखाई और बेहतरीन दिशा दिखाई। खराब दिशा की गेंद की क्या होती है दशा, ये बल्लेबाज ने बताया। शॉट लगा के 6 रनों के लिए और अंपायर से इशारे का भी रहेगा इंतजार। नो की गेंद है, यानी कि गरीबी में आटा गीला, कुछ भी अच्छा नहीं घटता हुआ सनराइजर्स ईगल के लिए। लेकिन देखना होगा अब यहां से किस तरह से। लेके जाना पड़ेगा। तो इसके बाद खेले जाने वाला मैच अखिल पल्टन और सारा क्रिस्केंट, दोनों ही टीमों से यहां पर गुजारिश है कि प्लीज कॉम्बॉक्स की तरफ आए इनिंग ब्रेक में। और अखिल पल्टन के जो रूवे रवा है यानी कि इमरान अली, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ग्राउंड को सजाया है। इमरान भाई, इसके बाद मैच है डीबी ब्रोज वर्सेस सीसी सुप्रीम। वॉलेंटियर्स वॉलेंटियर्स, जरा बॉल्स जा रही है, जरा बॉल्स पर ध्यान दे। गेंद वापस जा जरूर रही है लेकिन वापस आ नहीं रही है। तो जरा गेंद पर ध्यान दे। मैच पर तो आप लोगों का ध्यान है ही है, साथ ही साथ जरा गेंद पर भी ध्यान दे। मैं मान रहा हूं कि अदनान काफी क्लासिकल बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर। अगली गेंद बहुत ही अच्छा ताकतवर प्रहार, दरार में से निकाल दिया एक दर्जेदार 4 रनों के लिए। और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 31 रन। 4 के साथ ओवर हुआ है समाप्त। स्कोर दर्शाता हुआ 31 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। टाइगर ने आते ही यहां पर मानसिकता पर झपटा मारा है सनराइजर्स ईगल्स के। लेकिन देखना होगा अब यहां पर सनराइजर्स ईगल्स की तरफ से कौन सा ऐसा गेंदबाज आएगा जो यहां पर भरपाई करेगा, ये बड़े बड़े बल्लेबाज को आउट करेगा। क्योंकि एक तरफ है अदनान, तो अब आए हैं स्ट्राइक पर गौरव। और आए हैं गेंदबाजी मार्क पर इरफान।
और काफी अच्छी और धाकड़ शुरुआत यहां पर देखने को मिला है लश्कर टाइगर के खेमे से। और एक बल्लेबाज आउट होने के बाद रिप्लेस किया है सबसे बड़े टाइगर नौमी ने। और है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है गौरव, एक गौरवशाली बल्लेबाज इस चीता कैंप परिसर का। इरफान की अगली गेंद को दिखाया है आसमान, डिपॉजिट किया ऐसी जगह जिसे कहते हैं गेंद का कब्रिस्तान, और गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ 600 के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर ने काफी अच्छी छलांग लगाई है 44 रनों की, 44 रन। बेहतरीन बल्लेबाज, क्लास बल्लेबाज। ये जब आता है तो वो यकीनन एक क्राउड पुलर का काम करता है, एक पोस्टर बॉय है लश्कर टाइगर का। और फिर से इस बार व्हाट अ लवली पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, और टाइगर का खेमा रोर करते हुए कहा है कि वंडरफुल, वंस मोर अनदर बिगी फ्रॉम नौमान। और 6 रन के साथ लश्कर टाइगर का 50 रन पूरा होता हुआ। 6 के साथ दूसरा ओवर हुआ है समाप्त, स्कोर दर्शाता हुआ कंप्लीटली 50, यानी कि 50 रन यहां पर हो चुके हैं। और 2 धाकड़ बल्लेबाज अभी भी मौजूद, एक अदनान नाम का तूफान लौटा जरूर है डगआउट के पास, लेकिन एक से बढ़कर एक घमासान, उनसे भी बड़ा तूफान जिसे कहते हैं सुनामी और जिसे कहते हैं नौमान, और साथ ही साथ गौरवशाली गौरव भी बल्लेबाजी मार्क पर। और तीसरा ओवर लेकर आए हैं चिंटू, गेंदबाजी करेंगे अपने टीम के लिए। और इस बीच बल्लेबाज ने खेली है शॉट पूरी, देखना होगा कितनी है दूरी। और यहां पर अंपायर के मंजूरी का हम करेंगे इंतजार। अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा यानी एक उंगली ऊपर, अगर दोनों हाथ ऊपर होते तो अंपायर की तरफ से जरूर हमें मिलती थी पूरे शॉट की मंजूरी 6 की, लेकिन यहां पर मंजूरी मिली है। बल्लेबाज आउट होकर जाएंगे डग आउट की तरफ। काफी ऊंचा शॉट खेल दिया था, काफी ज्यादा एलिवेट हो गई थी, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर फील्डर की, एक बेहतरीन कैच को कंप्लीट किया है। और एक गौरवशाली बल्लेबाज के गौरव शॉट को ग्राउंड के अंदर ही रखा और यकीनन एक विकेट भी हासिल की, एक बड़ी, और पूरे 6 रन बचाए अपने टीम के लिए। और यहां पर स्कोर थमा हुआ 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जल्द से जल्द बल्लेबाज रिप्लेस करे। अब आए हैं कप्तान टाइगर। गर्व डीवी स्टार्स वर्सेस सीसी सुप्रीम, दोनों ही टीमों के कैप्टन प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आए। और इस बीच जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन, और उसे सम्मान दिया, देखना होगा यहां पर, और आसानी से 1 रन पूरा किया। और क्योंकि बहुत ही अच्छी कप्तान खुद आए हैं टाइगर बल्लेबाजी के, लेकिन जानते हैं कि भले ही मेरा नाम टाइगर है, लेकिन बड़ा टाइगर अभी भी विकेटों पर मौजूद है और काफी कर रहा है घमासान, दिखा रहा है अपनी पहचान, हर गेंदों को दिखा रहा है आसमान, क्योंकि जानते हैं इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड में अगर चाहिए आसानी तो शॉट खेलने होंगे आसमानी, गगनचुंबी। और 6 रन यहां पर जितना बटोरेंगे, जितने बड़े शॉट्स लगाएंगे, उतनी ही आसानी होगी। और अगली गेंद, और बहुत ही अच्छा, बेहतरीन चेंज ऑफ पेस। यहां पर फिर से आड़े हाथों लेना जरूर चाहते थे गेंदबाज चिंटू को, लेकिन चिंटू भी चतुर चला, क्योंकि जानते हैं जिस तरह से सलमान की बेबी को बेस पसंद है, नौमान को पेस पसंद है, तो यहां पर पेस ऑफर नहीं किया। काफी अच्छी गेंद, बेहतरीन। अगली गेंद, और फिर से चतुराई के साथ, और क्या बेहतरीन फील्डिंग, यही है पहचान। यहां पर खड़ा है सुल्तान, नहीं देने देगा, यहां पर रन नहीं लेने देगा इतने आसानी से, दे देगा भले अपनी जान। और कमाल की फील्डिंग, यकीनन पूरे 3 रन बचाए। सुल्तान के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर स्ट्राइक से एक बड़ा बल्लेबाज दूर भी हुआ है, 3 रन भी बचे हैं, और यहां पर राहत की सांस ली है। गेंदबाज ने काफी अच्छी यहां पर, लेकिन तारीफ करनी होगी चिंटू की भी कि किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए नौमान को, वो दिखाते हुए यहां पर। और इस बार टाइगर की, देखना होगा यहां पर अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार।
ये गिल्लियां किल्लियां सब बिखेरती हुई गेंद चली गई है। तालियां होनी चाहिए एसपीएल कमिटी मैनेजमेंट के लिए। यहां पर मैन ऑफ द मैच में और एक गिफ्ट हैम्पर जुड़ा है जिसे कहते हैं लुलू। जावेद भाई, हमारे जावेद भाई कमेटी के लिए यहां पर एक बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों के लिए, एक अच्छे खिलाड़ी के लिए, मैन ऑफ द मैच के लिए जावेद भाई की तरफ से और एक गिफ्ट हैम्पर यहां पर जुड़ा है जिसे कहते हैं लुलू, इंडिया फर्स्ट यूनानी हर्बल डेंटल जेल, यानी कि जो ओरल की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और ये तो फैज तो मैं यहां पर आवाज लगाना चाहूंगा फैज और खालिद, जो इससे पहले के मैन ऑफ द मैच रहे थे। फैज रॉयल मीम के खालिद और सोसाइटी किंग्स के फैज। साजिद भाई की अपनी टीम के ये मेरे ख्याल से फैज, और कमाल की बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच की पारी खेली है। और जो बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर इस तरह से चीजें बढ़ती रहेंगी ना तो आपको और आला दर्जे के बल्लेबाज देखने को मिलेंगे, आला दर्जे के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, और कल मेरे ख्याल से और चीजें जुड़ने वाली हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एसपीएल कमेटी के लिए। तो बिल्कुल चाहिए ना कुछ तो चाहिए जिंदगी में, कुछ बेहतर करना है तो कुछ बेहतर चीज चाहिए। और आप लोग टेंशन मत लो, आप बेहतर करते रहो, चीजें जुड़ती जाएंगी। ये खासियत है एसपीएल 3 के मैनेजमेंट कमेटी की। हम यहाँ पर फिर से दिलों की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं साजिद भाई और वसीम भाई, जो फंडिंग और स्पॉन्सरशिप की काफी अच्छी देख रेख कर रहे हैं और काफी अच्छे यहाँ पर चीजें जुड़ते जा रही है। साजिद भाई और हमारे वसीम भाई, और साथ ही साथ ग्लैमर और वीआईपी स्टेटस के लिए तो शाकिर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर भाई का भी दिल की गहराई से शुक्रिया है। और इस बीच और साथ ही साथ ये बिल्कुल मैं आ ही रहा था वहां पर, मोया तो हर दिल अजीज है, हर किसी के दिल में है, नौजवान दिलों की धड़कन है। जब मोहिद्दीन मोया और इमरान अली की जब बात आएगी तो आप देखें ग्राउंड। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना साजिद भाई, इतनी प्यारी विकेट है, इतनी बेहतरीन विकेट है, मैंने आज तक कहीं पर भी कोई ऐसी विकेट देखी नहीं कि 5 दिन बिना रोल के भी चली हो। एक बार मोया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिन्होंने बनाया वो तो ठीक है, लेकिन मेंटेन करते हुए हमारे इमरान अली और मोया, और साथ ही साथ खलील भाई, उनके लिए तो एक स्पेशल थैंक्स है, हमारे अब्दुल खलील भाई, और बहुत बड़ा सरप्राइज भी है वो। और इस बीच देखना होगा, और जी बिल्कुल खलील भाई के लिए मैं स्पेशल थैंक्स इसलिए कहना चाहूंगा कि जितने रंग बिरंगे टी शर्ट, हम बचपन में सोचा करते थे कि कहीं पे भी अगर हमें कहीं से टी शर्ट मिल जाए, लेकिन इन चीज़ों को आप लोग इतने आसानी से साकार कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और जी बिल्कुल हम देख सकते हैं जो टी शर्ट पर नाम छपा हुआ है, जिनकी याद है हमारे मरहूम अब्दुल हक साहब, उनके जो साहबजादे हैं, जी बिल्कुल पूरे जिम्मेदारी के साथ हमारे साजिद भाई, अल्लाह आपको और बेहतर जिंदगी दे और आपकी हयात बढ़ाए और आप इसी तरह के बेहतर काम करते जाए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और देखना होगा यहाँ पर देखना होगा, ओह यहाँ पर काफी बुरा वक्त चलता हुआ। देखिए इसे क्या कहते हैं पता है साजिद भाई, किसी कोई इस चीज को दिल पे लेना नहीं, बस एक हल्का सा छोटा सा मजाक है। कहते हैं ना कि बुरा वक्त होता है ना, तो बुरा वक्त किस तरह पता है, जैसे अभी मैं ना गुजर रहा था तो सामने एक दरगाह थी, तो मैं गया, दरगाह में लंगर बट रही थी, तो मैं गया फटाफट भागा लंगर के लिए, अंदर गया, और जब अंदर जाकर देख रहा हूँ तो लंगर भी खत्म हो गया, बाहर निकला तो चप्पल भी चोरी हो गई। तो ये बुरा वक्त होता है, तो लंगर भी नहीं मिला, चप्पल भी गई, तो ये थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा था। तो अगर आप लोग पूछेंगे कासिम भाई क्या ये सही है, मैं बोलूंगा नहीं, तो आप लोग समझ जाना है सही, ठीक है।
तो बिल्कुल हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा हमारे परवेज पावे और हयाज अली, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर भी हमारे साथ रखा है, और हमारे अपने बीच में एक बेहतरीन सा चैनल पोस्ट कार्ड 88 के माध्यम से अपना एक चीता कैम्प का एक अपना चैनल, और जहां पर अगर हम आप जाकर सर्च करेंगे तो हमें मिलेगा वहां पर हयाज अली शो। मैंने तो सब्सक्राइब किया, आप भी सब्सक्राइब करें। अंपायर नॉट आउट है ना? 2 रन है, ओके 2 रन, और ये 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 68 और वो चाहेंगे कि ये 86 हो। और जी बिल्कुल फिर से इस बार एक बेहतरीन कैच, सॉरी कैच, 4 रन वाला कैच, 4 चली गई है, 4 वाला कैच। केला खा रहा हूं ना तो फिसल रही तो इसके बाद जो मैच है डीबी ब्रोस वर्सेस सीसी सुप्रीम, दोनों ही कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आए। जिशान तो हमें नजर आ रहे हैं लेग अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, जिशान लेकिन काफी शांत है, क्या लग रहा परेशान है? बिल्कुल हम देख सकते हैं कि टाइगर्स में और एक अलग टाइगर जुड़ा है, हमें एक और एक डैशिंग सा, एक स्टाइलिश सा, एक बेहतरीन 16 का डोला नजर आता हुआ इमरान, एक और एक टाइगर जुड़ते हुए हमारे बीच, एक बेहतरीन स्टाइलिश और एक हैंडसम बॉय, कूल बॉय जुड़े हैं इमरान। फैज 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 और खालिद, फैज जो कि सोसाइटी किंग्स के खिलाड़ी हैं, और साथ ही साथ मैं आवाज लगाना चाहूंगा कैप्टन डीबी ब्रोस, डीबी ब्रोस, दोनों कैप्टन यहां पर हैं, टॉस के बॉस के पास जाएं प्लीज, टॉस के बॉस के पास। वो कह रहे हैं कि कुछ इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, गौरी सर को ये लोग याद कर रहे हैं। और जी डॉक्टर गौरी साहब का भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी चोट हो तो आप हमारे यहाँ बिना कोई शको शुबा, बिना किसी परेशानी के आप हमारे पास आए, हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि मेरा आंगन में कल काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, हमारी आयन लेडी हरदिल अजीज चीता कैम्प की धाकड़ सी लाडली चहीती सना मलिक साहिबा के जेर निगरानी में हम देखेंगे कि एक कैंप लगेगा जो कि जिसे अंजाम देंगे हमारी डॉक्टर फरजाना। तो आपको सारी चीज़ें बताई गई है कि वहाँ पर आपके लिए ब्लड टेस्ट होगा, अगर आपके लिए जनरल ओटीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जनरल ओटीटी है, ओटीटी मिले, आप ओटीटी में जाएंगे, आप अपने आप को दिखाएं, कोई परेशानी है वो आपकी परेशानियां दूर होंगी, और फिर आपको वहाँ पर, और कल से लेकर 26 जनवरी तक जो भी आप मेडिकल सुविधाएं लेंगी वो उसमें आपको 50% डिस्काउंट होगा, और कोई भी सर्जिकल चीज़ होगी उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कोई मैटरनिटी के हवाले से कोई ऑपरेशन है किसी चीज़ का, उसमें भी आपको हर एक चीज़ में आपको यहाँ पर डिस्काउंट दी जाएगी। तो बढ़ चढ़कर इस चीज़ का हिस्सा लें, क्योंकि कहते हैं ना कि मर्ज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए वरना वो आगे जाकर नासूर हो जाता है, तो एक अच्छा मौका है। तो हमारे पास लिस्ट भी आ चुकी है,
यानी कि अगर आप वहाँ पर जो भी चीज़ जाकर कराएंगे चेकअप में, तो आपको FTND यानी कि फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी, जिसे मैटरनिटी भी कहा जाता है, तो वो अगर 12 नॉर्मल डिलीवरी है शायद, ये मैटरनिटी से रिलेटेड है जी। बिल्कुल, जो 12,000 के अगर आपको जो नॉर्मल कहते हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी यानी मैटरनिटी से रिलेटेड है, अगर 12,000 खर्चे तो आपको 8,000 लगेंगे। और साथ ही साथ LSCS